नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। ग्राम पंचायत सद्दोबैर की बदलती तस्वीर। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार की मेहनत से साकार होता विकास का सपना। बिजनौर जनपद के धामपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सद्दोबैर आज एक नई पहचान बना रही है। इसके पीछे हैं ग्राम प्रधान दिनेश कुमार, जिन्होंने चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देते हुए 170 वोटों की निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 602 वोट मिले थे और इस जीत के साथ उन्होंने गांव के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू किए। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने सबसे पहले पंचायत घर का निर्माण कराया। आज यह पंचायत भवन केवल एक दफ्तर नहीं बल्कि सुविधाओं से युक्त एक मॉडल सेंटर बन चुका है, जिसमें कंप्यूटर, टाइल्स और एक लाइब्रेरी की सुविधा है। इसके साथ साथ गांव में आरआरसी सेंटर का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे ग्रामीणों को प्रशिक्षण और जागरूकता की दिशा में नई राहें मिली हैं। जल संकट को दूर करने की दिशा में उन्होंने सराहनीय पहल की है। गांव में 570 घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया, जिसमें टंकी निर्माण और कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, 25 नलों का रिपेयर भी किया गया है और उनकी नियमित मरम्मत भी करवाई जा रही है। सड़कों और जल निकासी की समस्या भी अब अतीत की बात हो चली है। गांव में आरसीसी की 8 सड़कों, 3 बड़े नालों और 50 चैनलों का निर्माण करवाकर गंदगी और जलभराव की समस्या से राहत दिलाई गई है। विधायक निधि से गांव में स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई गई है, जिससे रात में अंधेरे की समस्या खत्म हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। प्राइमरी विद्यालय में टाइल्स, कंप्यूटर, नई खिड़कियां, दरवाजे और सौंदर्यीकरण के कार्य से बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 घर बनवाए गए हैं और 25 पात्रों का सर्वे किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 45 विधवा पेंशन, 44 वृद्धावस्था पेंशन और 20 विकलांग पेंशन स्वीकृत कराई गई है। गांव की साफ सफाई व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। यहां 2 सफाई कर्मी नियमित कार्य करते हैं और कूड़ा उठाने के लिए ठेली व मेट्रो का इस्तेमाल किया जाता है। त्योहारों के दौरान विशेष सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जिससे गांव साफ सुथरा बना रहता है। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बदलाव लाया जा सकता है। सद्दोबैर गांव आज एक आदर्श ग्राम बनने की ओर अग्रसर है, जहां विकास केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में नजर आता है। आज हम जनपद बिजनौर के अल्लाहपुर धामपुर ब्लॉक में मौजूद हैं और ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। हम उनसे जानेंगे कौन सी ग्राम पंचायत के वो प्रधान हैं और जब चुनाव मैदान में आए थे कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी उनके बीच मौजूद थे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कहाँ के ग्राम प्रधान? मेरा नाम दिनेश कुमार है, ग्राम पंचायत सद्दोबैर से ग्राम प्रधान। प्रधान जी, जब आप चुनाव में मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी आप लोग चुनाव लड़ रहे थे? 9 प्रत्याशी मेरे सामने थे। कितने वोट आपको मिले थे? 602 वोट मुझे मिले थे। कितने वोट से जीत हुई थी आपकी? 170 वोटों से मेरी जीत हुई थी। प्रधान जी, आपको जो है जनता ने अच्छे वोट दिए, आपको ग्राम प्रधान चुना, तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या विकास कार्य गांव में कराए हैं? पंचायत घर भवन बनवाया 2 मंजिल, स्कूलों में काम कराए, टाइल्स कराए, खिड़की दरवाजे, समरसेबल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। इसके बाद पंचायत घर में हमने पंचायत घर में कंप्यूटर रखवाए और बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा करी गई, लाइब्रेरी बनवाई, वहाँ पर जो है नई नई पुस्तकें ला के रखी गई। नल जहाँ रिवोर मांगता था वहाँ रिवोर दिए, जहाँ रिपेयरिंग मांगी नलों ने वहाँ रिपेयरिंग दी और जो सीसी बनने योग्य थी वो सीसी बनवाने का काम किया। प्रधान जी, अगर हम बात करें पानी की, सरकार की मंशा है कि घर घर जो है लोगों को पानी मिले, तो उसके लिए किस चीज़ का निर्माण किया गया है और कितने लोगों तक अब तक पानी पहुँचा है? हमारे यहाँ टंकी का निर्माण किया गया। टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 570 घरों में पानी पहुँच रहा है। क्या लगता है कोई गांव में असुविधा पानी को लेकर है या सही सिस्टम सही चल रहा है? कहीं कहीं प्रॉब्लम है,
उन्हें लेबर लगा के जो है सही करा दिया जाता है। अगर हम बात करें कूड़ा करकट की, तो गांव में जिस तरह से गांव को साफ़ स्वच्छ रखने के लिए सरकार भी अग्रसर है, आपके द्वारा किस चीज़ का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है और कूड़ा किस तरह से आरसीसी सेंटर तक पहुँचता है? ठेली और मेट्रो ले रखी है हमने, 2 सफाईकर्मी हमारे सरकारी लगे हुए हैं, एक हमने अपनी पंचायत से रख रखा जिसका जो है बिल पे हम पंचायत से करते हैं। 3 सफाईकर्मी हैं, वो मेट्रो के द्वारा और ठेली के द्वारा जो है कूड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा प्रधान जी, अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकानों के आपने निर्माण करा दिए हैं, गरीबों को सुविधा दिलाई है और कितनों का अब तक सर्वे हो चुका है? 8 मकानों के निर्माण हो चुके हैं और 25 के हमने सर्वे करा दिए हैं। क्या लगता है गरीब लोगों को आपके द्वारा कितना लाभ दिलाया जा रहा है? 1,40,000 एक मकान का लाभ इस समय चल रहा। प्रधानमंत्री योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास हमारे यहाँ कोई नहीं बना। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या ग्राम पंचायत की ओर से कोई स्वास्थ्य के लिए साधन गांव में उपलब्ध है या कहीं बाहरी मरीज को? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है। अभी पीछे डॉक्टर बैठते थे, थोड़ा उनका यहाँ से जो है ट्रांसफ़र हो गया। अब डॉक्टर के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, दूसरा डॉक्टर बैठाने का प्रयत्न पूरा है हमारा। प्रधान जी, जैसे महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो उस दौरान जो बीमार को कहाँ पर ले जाया जाता है? नज़दीकी शहर शोहरा पड़ता हमारा, एम्बुलेंस द्वारा फ़ोन करके बुलवा लेते हैं, एम्बुलेंस के द्वारा जो है भिजवाने का काम किया जा रहा है। प्रधान जी, अगर हम बात करें उसकी विधवा पेंशन की और वृद्धा, तो कितनी कितनी पेंशन विकलांग बनवाई गई है? विधवा पेंशन हमारे यहाँ 45 आ रही हैं और वृद्धा पेंशन 42 आ रही हैं और विकलांग 20 के समथिंग हैं। अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कों का किस तरह से आपके द्वारा जाल बिछवाया गया है और कितनी सड़कों का निर्माण अब तक करा चुके हैं आप? लगभग 8 से 9 सड़कें मैं बनवा चुका हूँ अपने कार्यकाल में। और इससे अलग और क्या, जैसे नाले बनवाना? और नाले बनवा चुका हूँ, 3 नाले बन चुके हैं हमारे। और कितनी नालियों पर चैनल वगैरह आदि डाले गए? लगभग 40 से 50 तक चैनल हमारे जो है लग चुके हैं। प्रधान जी, जब चुनाव मैदान में आदमी आता है और चुनाव लड़ता है तो जनता से तरह तरह के वादे करता है चुनाव के दौरान। आपके द्वारा कितने वादे किए गए थे और कितनों पर आप खरा उतर पाए हैं अब तक? मैंने शमशान बनवाने का वादा करा था, लेकिन शमशान की जगह ना मिलने के कारण, ज़मीन ना मिलने के कारण हमारा शमशान घाट का जो है बनवाने का प्रण अधूरा रह चुका। बाकी हमारे जो वादे थे सब पूरे हो चुके हैं हमारे। तो क्या लगता है आने वाला समय चुनाव का है कि किन किन मुद्दों को लेकर आप जो दोबारा चुनाव मैदान में आएंगे? यही है, प्रयास करेंगे कि कहीं से किसी भी वित्त की ज़मीन को श्रेणी चेंज करानी पड़े, कुछ भी, बहरहाल जो है शमशान घाट की व्यवस्था कराने का पूर्ण सहयोग आगे के लिए भी है। क्या युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान या इस तरह की कोई सुविधा आपकी पंचायत के द्वारा दी गई है या प्रयासरत है उसमें? अभी नहीं, कोई सुविधा इस खेल के लिए नहीं है। ज़मीन ना होने के कारण ही सारा कुछ रुका पड़ा है ये काम। अच्छा, जो युवा जो तैयारी करते हैं, मतलब पुलिस की तैयारी हो या किसी तरह की, उनके लिए किस चीज़ की सुविधा आपके द्वारा दी गई है? लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें रख रखी हैं, जो ज़रूरत पड़ती है और भी बच्चे जो मांगते हैं वो ला के हम देते हैं वहाँ। क्या लगता है अभी किसी की आपकी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले की कोई जॉब लगी है? 4 बच्चे हमारी लाइब्रेरी से पढ़ के जो है लग चुके हैं। किस चीज़ में उनका सिलेक्शन हुआ? स्टेनो, हाई कोर्ट स्टेनो, एक रेलवे में लगा और एक लेखपाल। प्रधान जी, किन किन चीज़ों की अभी गांव में ज़रूरत है जिसको आप कराना चाहते हैं? यही जैसे कि लाइट वगैरह हुई, लाइट का काम हमने अभी तक नहीं कराया था। लाइट की हर खंभे पर लाइट होनी चाहिए और जो हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं जगह जगह पे, वो भी और बढ़ा दिए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कितने सीसीटीवी अब तक लगवाए हैं आपने और कितनों का और लगना ज़रूरी है आपके माध्यम से? मैं चाहता हूं कि हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो उससे क्या मतलब फ़ायदा पहुंचेगा ग्राम पंचायत?
यही है कि अगर कोई किसी भी तरह से कोई चोरी का हादसा होता है तो चोर को पकड़ लिया जाएगा। अब मतलब आपका कहना है कि अगर सीसीटीवी कैमरे होंगे ग्रामीणों को भी सुविधा होगी और चोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। मेरे साथ ये ग्राम प्रधान दिनेश कुमार जी बात कर रहे थे। इनका कहना है कि इनके गांव में तरह तरह जो सड़कें बनवाई गई हैं, नाली नालों का निर्माण भी कराया गया है और जो मुख्य चीज़ें होती हैं जैसे टंकी निर्माण, पंचायत घर और ये सभी विकास कार्य इनके द्वारा कराए गए हैं और आगे भी जो है उनका एक शमशान बनवाने का प्रयास है। उनका कहना है कि ज़मीन ना होने के कारण अभी उनका ये वादा अधूरा रहा है, वरना जो जनता से वादे किए थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।